मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतियाब शेख। चुनाव का मौसम है, त्योहारी सीजन है, लिहाजा मैं दो लाइनों से इस बात की शुरुआत करूंगा कि दरअसल में इंदौर का माहौल क्या कहता है। चुनावी सीजन है, लिहाजा ये कह सकते हैं कि गजल की एक लाइन थी कि हंगामा है क्यों बरपा, आगे एक लाइन और जोड़ूंगा कि चुनाव ही तो है, लेकिन त्योहारी सीजन है तो मैं ये कहूंगा कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। जाहिर सी बात है, इंदौर शहर व्यवसायिक राजधानी है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त मैं द सेंटर, द हार्ट ऑफ द सिटी इंदौर में मौजूद हूं। त्योहार का मौसम है, ग्राहकों की भीड़ होनी चाहिए, लेकिन यहां भीड़ मुझे नजर नहीं आ रही है। भीड़ इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि अमूमन आप सराफे में भी चले जाएं तो वहां भी इसी तरह के हालात हैं। मेरे साथ तमाम व्यापारी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अक्षय भाई से एक लाइन पूछूंगा, सर इतना सन्नाटा क्यों है? इस सन्नाटे का तो शोध करना पड़ेगा कि पिछले 55 सालों में हमने इस तरह का दीपावली का मौसम नहीं देखा है। और दीपावली के मौसम में अगर व्यापार कमजोर है तो भारत की रीढ़ की हड्डी भी कमजोर हो जाती है। क्यों और कैसे है ये तो सबके सामने है, लेकिन जिस परिस्थितियों को हम सामने से देख रहे हैं वो परिस्थिति एक तरफ से चुनावी हवा है और दूसरी तरफ से आर्थिक महंगाई की हवा है। तो हम सब जो है कहीं न कहीं चारों तरफ से इस व्यापार को घिरा हुआ देखते हैं। अक्षय भाई, आप जिक्र कर रहे हैं 55 साल में इस तरह के सन्नाटा ना देखा। जी, जब तक जिस दौर को हमने देखा है व्यापार में, वो दौर हमारा ये स्वर्णिम दौर कहलाता है। हम साल भर के जीवन यापन का दौर इस दिवाली को मानते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में एक प्रचलन भी है, चाहे जैसा मौसम हो, चाहे जितनी महंगाई हो, चाहे जैसा वातावरण हो, लेकिन दिवाली हमारी सबसे बड़ी मनती है। और दिवाली से बड़ा कोई त्योहार नहीं, लक्ष्मी पूजन से बड़ा कोई अवसर नहीं माना जाता है। लेकिन कहीं न कहीं इस बार पूरे भारत में हमारा तो चूंकि भारत के सब कोने कोने से सप्लाई है और सामंजस्य व्यवसाय का, लेकिन सारी दूर एक ही जैसे हालात हैं जो हमारे लिए चिंता का। अक्षय भाई, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन मेरे साथ में जो मेरे व्यापारी भाई खड़े हैं। सर, अक्षय भाई सही कह रहे हैं, सन्नाटा पस रहा है। इनके तो स्टाफ ही गायब है आज। काफी जगह ये समस्या रहेगी। और अब जिस तरह से विस्तारवादी शहर हो गया है, कई जगह दुकानें और हो गई है, राजवाड़े का रश है थोड़ा, इसीलिए भी लोग अब कम आ रहे हैं। बाकी अमूमन व्यापार और ये सब स्थितियां लगातार अच्छी चल रही हैं और निरंतर ये बढ़ता जाएगा। अक्षय भाई ऑल इज वेल बोल रहे हैं। नहीं, उनके सोच में और मेरी सोच में दो सहमति साथ है कि हम उम्मीद से व्यवसाय को जिंदा रखना चाहते हैं। व्यवसाय क्षेत्रता बढ़ी है, ये बात भी सच है, दुकानें बढ़ी है, ये भी सच है, लेकिन ग्राहक की जेब में पैसा कमजोर है, ये भी सच है। सर, पेइंग कैपेसिटी ग्राहक की कम हुई, पहले से फर्क पड़ा है। अच्छा, सीधा गणित समझना चाहूंगा जी। 100 रुपए खर्च करने वाला आदमी 100 रुपए खर्च कर रहा है या 80 रुपए कर रहा है? 100 रुपए खर्च करने वाला अभी तो 80 रुपए ही खर्च कर रहा है। 80 कर रहा है। हाँ। सर क्या कहते हैं, 80 कर रहा है 50 कर रहा है? 80 ही कर रहा है। 80 कर रहा है, क्योंकि अच्छा ठीक है सर, 20% तो कोई 20, जबकि 20% इंक्रीज होना चाहिए जो कि डिस्क्रीज हुआ है। इंक्रीमेंट नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है। हम उम्मीद लगा रहे थे सर, हम उम्मीद लगा रहे थे कि व्यापार अच्छा रहेगा। इस बार ये कह ले कि माहौल कोविड का भी हमने दौर देख लिया, इस दौर में लग रहा था कि कुछ तो अच्छा होगा। सर, कोविड के बाद बिजनेस की हालत खराब ही है। कई जगह जैसे होलसेल वाले भाई साहब ने भी जिक्र करा, इनका ये होलसेल का काम है। होलसेल वाले भी तो अच्छा है। ऑलवेज ये क्या है कि रिटेल में जो ग्राहकी है वो कमजोर है, रिटेल कमजोर चल रहा है इस बार। कारण क्या देख रहे हैं? वही जेब हल्की नहीं हो रही है, वो हल्की नहीं, जेब हल्की नहीं कर रहे हैं। ग्राहक सुन रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कहाँ से हल्की करें। सर क्या कहते हैं? सर बिल्कुल व्यापार कमजोरी है अभी फिलहाल कमजोर है। कम हालात, सर ये बताइए, हालात सिर्फ कपड़ा मार्केट में ही है या अमूमन हम सारे बिजनेस की तरफ नजर डाल रहे हैं? सारे बाजार की हालत खराब है, सभी बाजार में यही हालात है। मैं इसको बहुत स्पष्ट कर दूं जी कि जहां बरसात होती है तो बरसात का पानी चारों तरफ से बहता भी है और उसमें बोले गंगा स्नान भी होता है, देव स्नान कहा जाता है बरसात के पानी से। अगर व्यापार होता है तो हमारे साथ में मारुतिया का बाजार है, हमारे साथ में सियागंज का बाजार है, हमारे साथ में आड़ा बाजार है, हमारे साथ देश का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है, जहां सारी ओर कहीं न कहीं इस बात का ये बहुत बड़ा सूचक है कि पैसा नहीं है। इस कड़वे सच को स्वीकार करने में हम व्यापारी तो आमतौर पर कहेगा अमूमन, क्योंकि व्यापार को जिंदा रखना है तो अमूमन ये कहता है
कि सब ईश्वर की कृपा है, सब होगा अच्छा, लेकिन कड़वा सच भी सामने है कि पैसा नहीं। अक्षय भाई, मुझे याद है कि कोविड के बाद में मैं आपसे मुलाकात किया था और उस वक्त भी मैंने आपसे बात की थी। कोरोना काल के बाद में कितना व्यापार उठा सर? कोरोना के बाद काफी कुछ फर्क पड़ गया। कोरोना के बाद वो जो स्थिति जो पहले निर्माण होती थी वो इस तरह से नहीं हो पा रही है। अच्छा सर, बड़े पॉजिटिव है। मैं सर से एक सवाल जरूर पूछ लेता हूँ। सर, उम्मीद है कि ये थोड़ा उठेगा जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही है? जी हाँ, और उठेगा और अच्छे से व्यापार मार्च और मई तक चलता रहेगा। मार्च मई तक चलेगा? जनवरी सर सुनिए, मार्च मई तक चलने वाला है ये चूंकि हम दो प्लेटफॉर्म है, दो प्लेटफॉर्म से भी ये है होलसेलर और हम है रिटेलर। तो चूंकि हमारे बीच में और इनके बीच में, इनको उधार माल दुकानों तक पहुंचा के सुकून झेलना है और हमको हाथों हाथ ग्राहक को बेचना है। जब ग्राहक ही नहीं है तो हमारे और इनके बीच में ये बहुत बड़ी ये दूरी बन गई, ये दूरी बन गई है और ये दूरी इनको हमको आश्वासन देके जिंदा रखना है। तो ये हमारे बीच में और इनके बीच में मतांतर हमेशा बना रहता है। ये हमको हमेशा एक बात साहस देते, अरे मान लो ना भाई, आने वाला ग्राहक है। अच्छा, उधारी लंबी फंस रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा होता नहीं है। अमूमन व्यापार तो एक चक्रव्यूह का हिस्सा है, रोटेशन है, व्यापार चलता रहेगा। तो चलिए, व्यापार की हमने बात कर ली। अब व्यापार की बात पर मैं एक विराम देता हूं और इस विराम के बाद में मैं शुरुआत करूंगा जिसका माहौल बना है, जिसकी शुरुआत ही मैंने की थी कि हंगामा हो क्यों बरपा, चुनाव ही तो है। सर, चुनाव तो है, माहौल क्या बोल रहा है? पहला चुनाव, अब का चुनाव, माहौल, झंडे पोस्टर तो दिख ही नहीं रहे। चुनाव बहुत खामोशी का है, जनता जनार्दन समझती है। अब न कोई किसी का नारा चलता है, किसी का प्रलोभन चलता है। जनता यहाँ बहुत समझदार है और जनता जो तय कर चुकी है वो किसी के सामने नहीं आएगा, वो सीधे परिणाम पे दिखेगा। परिणाम पे देखेगा। चुनावी माहौल क्या बोल रहे हैं सर? माहौल अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये खामोशी वाला ही रहेगा और परिणाम पे नजर आएगा, पॉजिटिव रहेगा। चलो, परिणामों पे सर क्या बोल रहे हो? भाई साहब सांवेर से आए हैं, इसलिए इनसे खास तौर पे सवाल पूछूंगा। सर, ग्रामीण क्षेत्रों के हालात एज इट इज है, जैसा सिटी में है। ठंडा ठंडा, बिल्कुल ठंडा। क्या बात कर रहे हैं सर? बयानबाजियां तो बड़ी चल रही है। वो तो होती है, चुनाव में बयानबाजी नहीं होगी तो चुनाव कैसे होंगे? अच्छा, झंडे बैनर दिख रहे हैं ग्रामीण इलाके में? ग्रामीण इलाके में तो दिख रहे हैं, शहर में थोड़े से गायब नजर आ रहे हैं। अभी चुनावी माहौल अभी सर चढ़ेगा धीरे से, क्योंकि अभी जो दिवाली का सीजन है, हर कोई उसी में व्यस्त है और जो चुनावी कार्य कर रहे हैं वो शहर के पूरी भारी तौर पे अच्छा चुनाव उठा हुआ है। चुनाव उठा हुआ है, क्या कह रहे हैं? चुनाव का माहौल क्या बोल रहा है इस बार? ठीक ही दिख रहा है अभी तो। ऐसा कोई यहाँ पे राजवाड़ा साइड पे माहौल नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा ना? नहीं। पहले हम देखते थे यहाँ झंडे भी लगे हैं, बैनर भी लगे हैं, आवाजें भी चल रही हैं। मुख्य क्षेत्र होता था, पर अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा नहीं दिख रहा है, बदलाव तो दिख रहा है। अभी ये इस दौर का चुनाव थोड़ा अलग हो गया, अलग हो गया, शांति वाला चुनाव है, हो हल्ला नहीं है। वो हल्ला नहीं है। चलो, अब एक लाइन में थोड़ा सा, क्योंकि सभी व्यापारी हैं, टक्कर कैसी रहेगी सर इस बार की टक्कर? चलो अपन 1 2 3 4 5 में जिसकी मर्जी वो बताइए आप। नहीं, बीजेपी अच्छे बहुमतों से सरकार बनाएगी, अच्छे से आएगी। अच्छा, इंदौर की कौन कौन सी विधानसभा में टक्कर देख रहे हो? मेरे हिसाब से तो सभी में बीजेपी आ गई। सभी पे बीजेपी आ गई। कंपटीशन है ही नहीं। नहीं, क्या कहते हैं अक्षय भाई, कंपटीशन ही नहीं? देखिए, हर आदमी का अपना मत है और मत का मतलब ही मत है। वो मत केवल और उसी मत बैलेट का बॉक्स में होगा, इसलिए मत जो है वो जाहिर नहीं है। और वो जाहिर नहीं है मतलब परिणाम बहुत एक बड़ी तस्वीर के साथ आएगा। लेकिन ये दावा जरूर करूंगा कि भारत के विकास की सरकार होगी और भारत की दिशा की सरकार होगी। भारत के विकास की सरकार होगी। अब लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा, कह रहे सर 1 नंबर बड़ा हॉट सीट हो गया? ऐसा कुछ नहीं, सब कोई टक्कर नहीं है, वन साइडेड खेल। सावेर वाली स्थिति, जीतू पटवारी दम मार रहा है। भाई साहब बोल रहे दम मार रहे हैं। दम मारे निकाल भी ले जाए। अच्छा, दम मार रहे हैं। और कहाँ लग रहा है कि एक सीट हार रहे हैं और जीतू पटवारी वाली, अच्छा वो सीट हार रहे हैं, बाकी सब जीत रहे हैं। बाकी सब जीत रहे हैं। तो चलिए, मैं स्पेसिफिकली ये कहना चाहूंगा, देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अपना पक्ष कहने की इजाजत होती है। जाहिर सी बात है ये कंपटीशन तगड़ा रहेगा दोनों ही पार्टीज के बीच में। सर कहते हैं ना कि कई सारी जगहों पे बागियों की जो खेल है, कई उलटफेर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक समझ है आपकी, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, अमूमन इंदौर में तो सीधी जगह लड़ाई है, अकेला महू बचा है। जहां महू की तस्वीर जो हमारे सामने है,
वो विद्रोही इतिहास में आ गई है। और जब विद्रोही किसी दल का हो जाता है तो विपक्ष की पार्टी को फायदा मिलता है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां फायदा मिलेगा, वहां फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अंतर सिंह दरबार वाला जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं महू में भारी होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इंदौर की बाकी की विधानसभाओं पे, तो हर जगह पर ये देखा जा रहा है कि टक्कर होगी, लेकिन वो टक्कर का नतीजा हमें उसी दिन मिलेगा जिस दिन चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। फिलहाल यहां इंदौर के सभी व्यापारियों का एक ही मत है कि इस सन्नाटे को जल्दी ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे व्यापार का वक्त है। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर।